गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डेट 28 नवंबर और करंटली टाइम रहा है 9:26। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद से मार्केट अभी अपने टॉप पे ही है। 52,500 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट दिखाया 150 पॉइंट का, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। बहुत बड़ा ये रिट्रेसमेंट नहीं है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट था ये, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है मार्केट का, और चेंज ऑफ करेक्टर हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, चेंज ऑफ जो करेक्टर होगा वो यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना, ये थोड़ा सा मतलब अलग है मार्केट से, तो उसी वजह से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे प्लान करेंगे, डेटा हम लोग का पॉजिटिव साइड में है और मार्केट के अंदर में, और स्ट्रक्चर भी जो है वो पॉजिटिव साइड में है, तो फिर बाइंग ही करना है हम लोग को, सेलिंग में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिलहाल अभी मार्केट की बात करें तो 52,494 के आसपास मार्केट चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाता है तो हम लोग वहाँ से एक प्लान करेंगे ट्रेड का, ठीक है। टुडेस जो मार्केट है 52,650 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं 53,400 के कॉल ऑप्शन में, जो कि 600 के आसपास चल रहा है। हम लोग इसमें क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, 900 क्वांटिटी मैंने बाई कर दिया है, ठीक है। करेंटली अभी 3,000 4,000 के आसपास का, 5,000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट भी चल रहा है। इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रहेगा हम लोग का वो 550 के आसपास सॉरी, यहाँ पे 650 से किया है तो 550 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का, ठीक है। 560 कर देते हैं ऑलमोस्ट, या फिर थोड़ा सा कम करते हैं, 580 के आसपास भी जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और इस ट्रेड को टारगेट इसका रहेगा 750 के आसपास या 780 तक का टारगेट ले जाएंगे, ठीक है। 3,000 4,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 53,400 का प्रीमियम लिया हुआ है हम लोगों ने, वेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिना रिट्रेसमेंट के हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू वे में निकलता जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हुआ है बिना रिट्रेसमेंट के, ठीक है। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. टुडेस जो टारगेट है हम लोग का ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, ठीक है। 750 के आसपास चला गया मार्केट, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 900 क्वांटिटी में कुछ खासा प्रॉफिट नहीं जा रहा है, ठीक है। और मार्केट भी प्रीमियम देखें तो यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया प्रीमियम में। 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ खास प्रीमियम में से नहीं कहेंगे। 100 पॉइंट ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया है यहाँ से, फिर भी हम लोग को प्रीमियम 30,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो 30 पॉइंट या 20 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट है। यानी कि प्रीमियम मोमेंटम नहीं कर रहा है अब ऊपर साइड में। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, एग्ज़िट करने का प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको प्लान करना हम लोग एग्ज़िट करने का। टारगेट ऑलमोस्ट हम लोग का अचीव कर चुका है मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये अभी प्रीमियम डीके करने लगा। एग्ज़िट करने से पहले ही देखिए प्राइस कितना नीचे आ गया। मैं इसको अगर ओपन करके दिखाता तो देखते हैं आप, 28,000 27,000 के आसपास अभी चल रहा है, 26,000, ठीक है। 25 24 27। टुडेस जो मार्केट है वो हम लोग का प्रीमियम डीके कर रहा है। प्रीमियम अगर देखा जाए तो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेज़ी से हम लोग का मार्केट इतना ऊपर गया है। 80 पॉइंट मार्केट ऊपर है। 80 पॉइंट में एटलीस्ट हम लोग को 40 पॉइंट मिलना चाहिए था। मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम है ये, इतना ज़्यादा इसको डीके नहीं करना चाहिए जितना ये कर रहा है, ठीक है। तो ये डीके नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है प्रीमियम, ठीक है। डीके इसको नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट गिर भी रहा है तो उतना प्रीमियम नहीं गिर रहा है, बट ये प्रीमियम बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है।
बहुत ही स्लो है। इसका डेल्टा वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.3 या 0.4 के आसपास ऐसे कुछ चल रहा है। मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम आएगा तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मोमेंटम दे रहा है मार्केट। ठीक है, अभी हम लोग का 25,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये एक बार लॉस में कन्वर्ट हो चुका था। इतना तेज़ मार्केट यहाँ पे गया ना, और ये क्या सेम कैंडल यहाँ पे डीके कर गई थी। ठीक है, चलिए तो इसको एग्जिट करने के लिए रेडी हैं हम लोग। लीजिए, अब एग्जिट करने की बात कही मैंने कि आप देखिए 40,000 का यहाँ पे 31,000 को आ गया। देखिए बढ़ ही नहीं रहा है प्रीमियम, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर निकला है। अब इस तरह के मार्केट में कोई क्या करेगा। इसको एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ मैं। काम करते हैं, इसको एग्जिट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट बना के देगा। ऊपर से इस ट्रेड में रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि प्रीमियम डीके कर रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर निकला है। प्रीमियम उससे भी मार्केट उससे भी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, बट प्रीमियम देखिए वहीं का वहीं है। 27,230 के आसपास, 28,230 के आसपास ये रुक गया है। तो इसका मतलब ये है कि मंथली एक्सपायरी जब तक रहेगा तब तक हम लोग को फ्यूचर में काम करना है। ऑप्शंस में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ पे सडनली देखिए एक कैंडल छोटी सी बनी और पूरा का पूरा प्रीमियम ख़त्म। प्रीमियम पूरा का पूरा ये कंप्लीट गिर गया नीचे। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डीके कर रहा है मार्केट। लीजिए, लॉस में कन्वर्ट होगी पोजीशन। 50 पॉइंट यहाँ से 100 पॉइंट कवर अप किया हम लोगों ने, और 50 पॉइंट बस मार्केट गिरा। उतने में ही हम लोग का पूरा पीएनएल लॉस में चला आया। जबकि ऑर्डर प्लेस हम लोगों ने यहाँ से किया था और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर किया तो 40,000 का 35,000 का प्रॉफिट बना, और वहाँ से 50 पॉइंट बस मार्केट गिर गया, जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो लॉस था प्रॉफिट था 35,000 का, वो ज़ीरो हो गया। मतलब 50 पॉइंट में 30 पॉइंट प्रीमियम गिर गया, लेकिन 100 पॉइंट में प्रीमियम जो है वो 40 पॉइंट नहीं बढ़ा, 40-50 पॉइंट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं मार्केट में भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फ्यूचर लेना बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में एटलीस्ट इस तरह का ड्रॉडाउन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो जितना हम लोग का लॉस नहीं प्रॉफिट नहीं किया था, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे लॉस देखने को मिल गया इतने ही देर में। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आया है हम लोग का, जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने वहीं पे मार्केट है। ठीक है, और इतना ज़्यादा हम लोग को ये ड्रॉडाउन देखने को मिल गया। ठीक है, 25,000 27,000 के आसपास का लॉस चलने लगा था। इसमें मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने के प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, 650 के आसपास से, बट फ्यूचर में करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा, बट लॉसेस जो है वो 25 से 15 ही हुआ था। मतलब 10,000 के आसपास का ही लॉस हम लोग को यहाँ पे कम देखने को मिला है, जो कि एक उतना बेटर हम लोग इसे नहीं कहेंगे। प्रीमियम डीके कर रहा है इसमें भी, कॉल में भी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, बट फिर भी ये प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके कर रहा है। वहीं अगर पुट ऑप्शन रहता ना तो अभी ये प्रॉफिट में रहते हम लोग। मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एटलीस्ट देखते हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट वही है, जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक कोई फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, जो मार्केट है प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, और 50 पॉइंट भी नहीं गया है, 40-50 पॉइंट अब गया है, और उतने में ही हम लोग को 40 रुपये का प्रीमियम ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से प्रीमियम नीचे आ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा अफोर्डेबल मेरे को नहीं लग रहा है ये ट्रेड। जिस तरीके से टारगेट में प्रॉफिट गया 40 पॉइंट का 35,000 का, और इतना छोटा सा बस मार्केट नीचे आया तो 35,000 के आसपास का लॉस हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक है, Holds on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. थोड़ा सा मैं इस पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस हम लोग का हिट होने वाला है। ठीक है, मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया हूँ। मार्केट ने हम लोग के स्टॉप लॉस को टच कर दिया है। 570 के आसपास हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट किया इस पर्टिकुलर ट्रेड इसमें, और अभी 558 560 के आसपास चल रहा है। मतलब 10 रुपये और वहाँ से गिर गया नीचे। ये अभी देखिए कितना नीचे ये गिर चुका है। ठीक है,
मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, जिस तरीके से ये ऊपर गया ना उसी तरीके से फिर ये अब डाउन भी आने लगा है। होल्ड करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 550 के आसपास से एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,900 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ था उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू फॉल किया एंड देन फॉल करता ही गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है और उसके बाद से कोई मेजर सेटअप क्रिएट नहीं किया जिस वजह से हम लोग ट्रेड ले पाए। तो फिलहाल के हिसाब से निफ्टी में एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे। ये देखिए, निफ्टी भी कंटिन्यू फॉल करते हुए आया है और यहाँ पे आने के बाद से डेटा भी नेगेटिव है, हर चीज़ नेगेटिव है। तो एक सेलिंग साइड का यहाँ पे मुझे ट्रेड दिख रहा है इस पर्टिकुलर एफईजी से, ठीक है। तो 975 के आसपास से एंट्री बनाएंगे हम लोग, ये 975 के आसपास से यहाँ से, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे आ चुका है। इसमें हम लोग निफ्टी को सेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने सेल कर दिया है निफ्टी को, 900 क्वांटिटी मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है। 23,850 का कॉल ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें मोमेंटम तेज हो गया जिस वजह से ये अभी ठीक है, बट फिर भी इतना ऊपर लेके निकल गया, ये 24,000 के आसपास पहुंच गया था। होल्ड करते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम लोग का जो बनेगा ना इस ट्रेड में, स्टॉप लॉस रहेगा 25 के आसपास, ठीक है, और टारगेट रहेगा ये 25 के आसपास। यहाँ पे दोनों ही 25-25 का टारगेट हो रहा है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्रॉपरली 1:1 पे, ठीक है। प्रीमियम बहुत अच्छे से डीके कर रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे डीके देखने को मिल रहा है हम लोग को इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। देखिए, क्योंकि मार्केट ऊपर निकला ना तो ये बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, बट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 19 रुपये 20 रुपये ऊपर आ चुका है मार्केट, ठीक है, और फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही ये रन कर रहा है। तो एक स्पाइक दे देगा तो फिर बराबर कर देगा वही काम, ठीक है। बट अगर डीके कर देता है तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। Was wrong to say. ठीक है ट्रेडर्स, मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट कर दिया है मैंने इस पोजीशंस को, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने जो ट्रेड किया है निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग का स्टॉप लॉस आया था 42,000 के आसपास और निफ्टी में हम लोगों ने प्रॉफिट किया 43,000 के आसपास। टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, बट प्रीमियम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ निकलने लगा ऊपर साइड में, इसी वजह से मैंने एग्जिट कर दिया तुरंत, ठीक है। और अच्छा खासा प्रीमियम हम लोग को डीके भी देखने को मिल गया था इतने ही देर में। इसी वजह से हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉस दे चुके थे, फिर दोबारा एक और लॉस देते, मेरे हिसाब से वो बेटर चीज़ नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे 34 रुपये के आसपास का हम लोगों ने टारगेट लिया। 34 रुपये में हम लोग को 43,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 50 पॉइंट यहाँ पे क्लियर मिल गया, जो कि बहुत अच्छा था ये कॉल के लिए, ठीक है। अभी क्योंकि एक्सपायरी है आज निफ्टी का और निफ्टी मतलब एकदम क्लोजिंग टाइम पे है मार्केट, इस वजह से जो प्रीमियम है ना वो बहुत तेज़ी से डीके कर रहा है। इसी से मैंने कॉल लिया था, कॉल को सेल किया था 900 क्वांटिटी और 43,000 के आसपास इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 42,600। बाकी के जो ट्रेड्स हैं ना उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। वो भी निफ्टी की थी, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी, एक्सप्लेन उसको हम लोग अगले बार करेंगे, ठीक है। अगली बार से मैं वो भी ट्रेड दिखाऊंगा आपको। 53,400 का जो कॉल ऑप्शन था बैंक निफ्टी में, उसमें लॉस हुआ था, इस वाले में प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल अगर बात करें तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे पीएनएल आज का रहा हम लोग का, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। 2 ट्रेड्स हम लोगों ने की निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। बहुत ही पेचीदा ट्रेड था और बहुत ही टफ डेज चल रहा है हम लोग के लिए, क्योंकि मार्केट ना बहुत सारे सर्कुलर्स इतने बदले हैं मार्केट में कि उनमें जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस की वजह से जो मार्केट पे इम्पैक्ट आया है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोग को हिट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे
नवंबर हम लोग के लिए टफ जा रहा है, क्योंकि नवंबर में आप देखेंगे ना तो इनिशियल वीक में हम लोग का बहुत अच्छा चला था, बट बैंक निफ्टी का जब से ये सर्कुलर आया 13th के बाद से, उसके बाद से थोड़ा सा टफ हम लोग के लिए हो गया, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम जहाँ पे रहेगा वहीं पे अच्छा खासा एक हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम भी अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अब। ठीक है, तो इसी से मैंने निफ्टी में एक ट्रेड प्लान किया और निफ्टी में हम लोग का टारगेट अचीव हुआ। सेम लॉजिक के साथ हम लोगों ने प्लान किया था, टारगेट अभी बाकी है निफ्टी में भी। ठीक है, बट जिस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम गिरा उस तरीके से मैंने एग्जिट करना ठीक समझा, अदरवाइज होल्ड करते तो इसको फिर अगर घूम जाता देन एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल जाता हम लोग को। ऑलरेडी एक 40,000 का लॉस हुआ था, फिर से एक और लॉस देना ठीक नहीं था। ठीक है, तो होप आप लोग समझ पाए होंगे इस ट्रेड को किस तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया इस ट्रेड में। ट्रेडर्स, जो हम लोग का यहाँ पे अभी टारगेट है इस ट्रेड में, देखिए अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट हम लोग को देखने को मिल गया। और प्रीमियम की अगर बात करें तो एग्जिट हम लोगों ने किया था 106 रुपये पे, और प्रीमियम अभी चल रहा है 83 के आसपास। मतलब वहाँ से 20 पॉइंट्स और मिल गया होता, 18,000 रुपये और हम लोग का प्लस में आ गया होता, तो कुछ ख़राब नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, और बाकी का रिस्क कैपेसिटी जो था मैंने आपको समझाया ही किस तरीके से यहाँ पे एग्जिट क्यों किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम लोग ट्राई करेंगे दोनों ही ऑप्शंस में ट्रेड करने का, एक बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में भी, जो जिसमें भी हम लोग को बेटर ट्रेड मिलेगा उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोनों ही ट्रेड्स। अगर दोनों ही ट्रेड्स में आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।